अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जायफल के बारे में। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है और आप लोग इसे अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि आपके घरों में मसाला जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि हम इससे अद्वियाती तौर पर क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो अरबी में इसको सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नामों की। तो अरबी में इसको जोज़बुआ कहते हैं, फ़ारसी में जोज़बुयात कहते हैं, और कश्मीरी ज़ुबान में ज़ाफ़ल कहते हैं, और सिंधी में जाफ़र कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ़ से नाम हैं। अब बात कर लें कि ये होता क्या है। तो ये जावत्री का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। तो ये इस जावत्री के अंदर का जो फल होता है वो जायफल होता है, और जो इसके बैरूनी साइड पे होती है, मतलब इसकी साइडों पे चिपकी हुई होती है, वो जावत्री कहलाती है। अब सबसे पहले इसका बड़ा अच्छी सी खुशबू होती है, तेज़ खुशबू होती है इसकी। और सबसे पहले अगर बात करें इसके मिजाज की, तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जा दोम में। मतलब खुश्क भी दर्जा दोम में होता है और गर्म भी दर्जा दोम में होता है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि हम इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो मुफर्रे है, ये मुक़व्वी क़ल्ब है, और मुक़व्वी मैदा है, मुक़व्वी बा है, और री को ख़ारिज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ किस तरह मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब किन किन सफ़ूफ़ वग़ैरह में या किस नौइयत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ सूरत अंजाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप मर्दाना टाइमिंग कह लें, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और पेट के दर्द को कम करने के लिए या पेट का फूल जाना, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ़ बल्कि जैसा ये दस्त वगैरह जो लग जाते हैं, या जिसको मोशन कहते हैं, तो उसमें भी इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करवाया जाता है। अब मुक़व्वी बा अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका रोगन भी कशीद किया जाता है, जो कि बतौर तिला इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दर्द, सर दर्द और जोड़ों के दर्द वगैरह में भी इसको तनहा भी पीस के, मतलब हल्के से किसी ऑयल के अंदर इसका ज़माद बना के भी किया जाता है। उसके अलावा रोगन कुंजत, जो कि जिसको तिलों के तेल को रोगन कुंजत कहते हैं, तो तिलों के तेल में इसको जला के भी फालिज, लकवा वगैरह में या जोड़ों के दर्द में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, या इसकी मालिश करते हैं। इसके अलावा मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए इसको मुंह में चबाया जाता है। तो ये थे इसके मुख्तसर से फ़वाइद। अब अगर बात कर लें कि इससे हमने जो फ़वाइद तो हासिल कर लिए, तो इसके मुज़र असरात क्या हैं। तो ये फेफड़े के लिए जो है मुज़र है, और जिगर के लिए भी मुज़र है। मतलब ये दो चीज़ों के लिए मुज़र हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके मुसले की कि हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करें कि इसके मुज़र असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो धनिया और शहद जो है वो इसके मुसले हैं। मतलब इन दोनों चीज़ों में से आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका मुसले हो जाएगा, इसके मुज़र असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका बदल जो है वो जावत्री है, और जावत्री का बदल जो है वो जायफल है। तो बात कर लेते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि आधे ग्राम से लेके 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।